हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है आपका वीडियो नंबर 14, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 13 सेशंस कर चुके हैं और 13 पेपर का हिंदी का सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो लेक्चर नंबर 14 है और इसमें ये पेपर नंबर भी 14 है। मैं आपको अभी तक 13 पेपर एसएससी जीडी के पूरे यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो है ये 14 नंबर होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि एग्जाम जो है वो इसी महीने में कंडक्ट होना है। और अभी केकेआर जो रिलीजन है उसका अभी स्टेटस भी दिखाना स्टार्ट कर चुका है। एनआर रिलीजन, बाकी जो रिलीजन बच गए उनका भी जल्दी ही स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। और जल्दी ही एसएससी जो है वो जीडी एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी कर देगी। तो आप एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in उसकी उस पे अपनी नज़र बनाए रखिए और जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड भी इस पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे मैं इसी इसी चैनल पे आपके एडमिट कार्ड के संबंधित आपको वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और साथ ही में आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, ये भी आपको उसमें बताया जाएगा। जल्दी ही जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे मैं आपके लिए इस पे एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर नंबर जो है वो 14 है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से तैयारी करी होगी एसएससी जीडी की। और इस वाले सेशन में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस की सीरीज ये जो चल रही है इसमें हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियोज में हम कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि आपके आज के जो कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये 21 मार्च 2021 में जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसका पेपर आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बना था और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। आप जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक मौका है अभी अपनी तैयारी को परखने का। तो बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लीजिएगा और हर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और उसके आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही यहाँ पे किए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राम ने रावण का उपयुक्त चार कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि क्या किया था। ठीक है, वध किया था, हत्या की थी, मृत्यु हुई थी या मौत हुई थी। तो देखिए राम ने रावण का, मृत्यु हो नहीं सकता, मौत हो नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हत्या करेगा या फिर वध करेगा। लेकिन राम जो है वो पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जो हैं वो रावण की हत्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो हत्या शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वध हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राम ने रावण का वध किया था, ना कि हत्या करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बना है। एक रिक्त स्थान आपको यहाँ पे दिया गया है और चार ऑप्शन नीचे आपको दिए जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे उपयुक्त आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए पढ़ते हैं, के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। किसके लिए, देखिए स्वास्थ्य के लिए, जीवितता के लिए, अस्वस्थ के लिए या बीमारी के लिए। देखिए अस्वस्थ और बीमारी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पौष्टिक भोजन आवश्यक किसके लिए है, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जीवित तो देखिए जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही हमें पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक मुहावरा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक मुहावरा यहाँ पे दिया गया है और चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए मुहावरा है, हथेली पर सरसों उगाना। आपने सुना होगा कि जो जल्दी करता है, ठीक है, जल्दी जो करता है उसके लिए बोला जाता है कि थोड़ा सब्र रखो भाई, हथेली में सरसों मत उगाओ। यानी कि हथेली में सरसों नहीं उगाने का मुहावरे का सही अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लड़ाई करना बिल्कुल नहीं होगा, खेती करना नहीं होगा, क्योंकि सरसों जो हथेली में नहीं उगता खेत में उगता है। भाग जाना बिल्कुल नहीं होगा, इसका होगा असंभव काम को संभव करना। यानी कि उस बंदे ने हथेली में सरसों उगा ली, यानी कि उसने बहुत जल्दी उस काम को, काम बहुत असंभव था उसको संभव बना लिया। ठीक है, संभव बना लिया, यानी कि असंभव काम को संभव करना ही हथेली में सरसों उगाने के समान
होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो इसमें आपको एक मुहावरा फिर से दिया जा रहा है और उस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देखिए, फूल झड़ना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पतझड़ बिल्कुल नहीं होगा, प्रिय वचन बोलना, हल्की बातें बोलना या सुंदर लगना। तो देखिए, फूल झड़ना जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मतलब कोई बोलता है, तो ये मुहावरा बोला जाता है कि उसके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे जैसे कोई फूल झड़ रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिय वचन बोलना, ठीक है, यानी कि अच्छा वचन बोलना, शुद्ध बोलना या बहुत प्यारा बोलना, मतलब सुनने में अच्छा लगे। तो उसके मुख से क्या हो रहे थे? फूल झड़ रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। 4 शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, निरामिस, निरामिस और निर्मस और निरामिस, यानी कि देखिए यहाँ पे अलग अलग स दिए गए हैं। षटकोण वाला, एक ये वाला स है और एक सड़क वाला स यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि जो शुद्ध वाक्य जो है वो होता है निरामिस, यानी कि ये षटकोण वाला स यहाँ पे आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का तो आपको ज्ञान होना आवश्यक है। आपको अच्छे से मतलब आपने अभी तक हिंदी को पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारे शब्द यहाँ पे पढ़े होंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, कोई इसका बेस शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इससे तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। अपने विवेक से ही क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वाक्य यहाँ पे दिया गया है और उसमें रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है। उस रिक्त स्थान पे क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, मेरे द्वारा चित्र बैठक में टंगा था, ठीक है। मेरे द्वारा चित्र बैठक में टंगा था। क्या लिखित चित्र बैठक में टंगा था, निर्मित लिखित या रचित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चित्र जहाँ पे आता है वहां पे क्या होता है? चित्रित, यानी कि यानी कि उतारा हुआ, यानी कि ड्राइंग किया हुआ, ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रित किया हुआ चित्र बैठक में टंगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक वाक्य दिया गया है और उसमें आपको बताना है कि इस वाक्य का एक एकार शब्द क्या होगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, उसका सार्थक शब्द आपको यहाँ पे बताना है। उस समय में होने वाला या रहने वाला, उसी समय में होने वाला या रहने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या बनेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। समदर्शी बनेगा, समसामयिकी बनेगा, सार्वजनिक बनेगा या सामुदायिक बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समसामयिकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित और हस्तांतरित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्तांतरित होता है, ना कि हस्तांतरित होता है, ना कि हस्तरित होता है और ना कि हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्तांतरित। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है और उसके 4 अलग अलग भाग बनाए गए हैं। अगर इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो आपको चुनना है कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले उस वाक्य को, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 2 नंबर दिया हुआ है उसमें त्रुटि है। अब देखिए, गोले और तोपों से, ठीक है, शत्रु पर तोपे और गोलों से आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोले और तोपों से नहीं होगा, शत्रु पर आक्रमण कर दिया गया। राइट, डायरेक्ट आ जाएगा। गोले तोपे जरूरी नहीं है कि गोले और तोपों से ही किया जाए, तलवार से भी किया जा सकता है, बाकी और कोई ऑप्शन भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये यहाँ पे नहीं आता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 नंबर जो आपका वाक्य दिया हुआ था उसमें त्रुटि है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में रेखांकित खंड जो है, देखिए यहाँ पे एक रेखांकित खंड दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये दिया है, तुम बेफिजुल की बातों पर। ठीक है, तो इसका बताना है कि कौन सा रिप्लेस यहाँ पे हो सकता है, कौन से खंड में त्रुटि है। अगर कोई खंड में त्रुटि नहीं है तो किसी भी खंड में आवश्यकता नहीं है वाला चूज करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है सी नंबर में,
देखिए, न जाने क्यों तुम बेफिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बेफिजूल नहीं होता है, फिजूल की बातों पे। बेफिजूल की बातों पे कौन बहस करता है भाई? फिजूल की जो बात होती है उसी पे बहस की जाती है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि न जाने क्यों तुम फिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है और आपको सार्थक शब्द आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? दिया है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा कहलाती है। क्या होती है? दुर्जय होती है, युयुत्सु होती है, युयुत्सा होती है या अजात शत्रु होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सा, यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला चुनना है। देखिए, वही आपके एक वाक्य दिया गया है और उसके 4 खंड यहाँ पे बनाए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से वाले खंड में त्रुटि है। संसार का प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहला ही जो खंड दिया गया है इसमें त्रुटि है। और त्रुटि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। संसार की प्राचीन भाषा संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। में नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे में का उपयोग नहीं होगा। में अगर नहीं होगा तो आप पढ़ के देखिए, संसार की प्राचीन भाषा संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो में यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, फिर से आपको एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो है ये रेखांकित खंड है, ठीक है। मैं रेखांकित करना थोड़ा सा भूल गया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगले वीडियो में थोड़ा ध्यान रखूंगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। और यदि कोई आवश्यकता नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं वाला आपको चयन करना है। देखिए, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये वाक्य आप पढ़िए। वाक्य जब आप पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन से जो खंड है उसमें यहाँ पे त्रुटि है। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। तो ऊपर नहीं होता है, तुम लोगों पर निर्भर होता है। तो ये लोगों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड फिर से दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन से बदलाव की आवश्यकता है। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। तो देखिए, आपको निवेदन कभी नहीं होगा। ये आपको जो है ये यहाँ रेखांकित खंड था, इसकी जगह आपको चेंज करना है। तो हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें एक शब्द आपको दिया गया है और उसका विलोम शब्द आपको बताना है। देखिए, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा उपेक्षा। ठीक है, सापेक्ष नहीं होगा। सापेक्ष का अनपेक्ष होता है, अनापेक्षा जो नीचे दिया गया है। और निरपेक्ष का निरपेक्ष का होता है पक्ष। ठीक है, एक पक्ष होता है, एक निरपक्ष होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको एक समानार्थी एक शब्द आपको दिया गया है झगड़ा, और इसका आपको समानार्थी शब्द बताना है। यानी कि झगड़े के समान जो अर्थ देता हो ऐसा दूसरा शब्द क्या हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से हार हो सकता है, विरोध हो सकता है, बैर हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है। तो झगड़े का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो झगड़े का समानार्थी हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व यानी झगड़ा करना, यानी कि द्वंद्व में डालना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको पूछा गया है जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिए गए हैं, जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, जिसको पढ़ा ना जा सके या जो पढ़ा ना जा सके। अकथनीय बिल्कुल नहीं होगा। अपठनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पठित जिसको पढ़ा जा सकता है। अपठित एक अपठित जिसको पढ़ा नहीं है, एक पढ़ा नहीं जा सके, यानी कि अपठनीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विलोम शब्दों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, क्रोध गुस्सा करना, आस्तिक का नास्तिक,
धरा का पृथ्वी, महात्मा का संत। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रोध। ऑलरेडी गुस्सा है, ठीक है, क्रोध का होता है शांत। ठीक है, क्रोध का होता है शांत। आस्तिक का होता है नास्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए वाक्य का समानार्थी शब्द आपको बताना है। हिरण, हिरण का शब्द हो जाएगा हिरण। आपने कभी सुना होगा कि उसकी आंखें मरक जैसी हैं, मरक यानी हिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके 4 खंड बताए गए हैं। कौन से खंड में त्रुटि है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ये इस वाले पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन अभी हाल ही में एसएससी जीडी के सिलेबस के बदलाव के अकॉर्डिंग आपको इस बार जो है वो हिंदी के 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिले या 2 क्वेश्चन देखने को मिले। 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे इस प्रकार के, यानी कि या तो एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखवाया। मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को, तो ये जो खंड दिया गया है इसमें मैंने अपने मित्र के नाम एक पत्र लिखवाया सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दो वाला जो खंड है, ये वाला जो खंड था इसमें ये क्लर्क को, ये जरूरी नहीं था कि मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क, भाई मित्र है हो गया तो उसका पैसा बताने की कहाँ जरूरत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि गद्यांश वाले क्वेश्चन है। आपको एक गद्यांश दिया होगा और उसके आगे आपके ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना होगा कि इस वाले रिक्त स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला रिक्त स्थान खाली छोड़ा है का काम बहुत असो में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। लेखक का काम बहुत अंशों में, ये थोड़ा सा यहाँ त्रुटि है, अंशों में। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अंशों में। फिर आगे दिया है चींटियां, मधुमक्खियां, पंछी और पशु। तो इस आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। लेखक का काम जो है वो मधुमक्खियों से संबंधित, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ बताया है। मधुमक्खियों, यानी कि एक मतलब छोटे छोटे चीजों को जोड़ के एक बड़ा वाक्य बनाता है लेखक जो है वो। छोटे छोटे शब्दों के मेल से एक बड़ा वाक्य बनाता है या बड़ा लेख बनाता है। तो जो छोटे छोटे मतलब जो घर होते हैं उनको जोड़ के एक मधुमक्खी पूरा अपना एक घर बनाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा मधुमक्खियों, मधुमक्खियों से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मरकज संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाते हैं और अच्छे अच्छे क्या, आगे हम बढ़ते हैं, टहनियों, फूलों, पेड़ों और पत्तों। तो फूलों पर बैठकर, यानी कि अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर, फूलों यानी कि ऑप्शन नंबर बी, फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ क्या, संसार की सर्वश्रेष्ठ क्या, सुंदरता, चतुरता, मधुरता या कटुता, यानी कि मधुरता, मधुरता रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जैसे जैसे इस वाक्य को आप ऑप्शन डालते जाएंगे, आप उस वाक्य को पूरा पूरा करते जाएंगे। जैसे इसमें लेखक आ गया, इसमें मधुमक्खियां आ गई। ठीक है, मधुमक्खियां आ गई। और इसमें अच्छे अच्छे क्या होते हैं, अच्छे अच्छे क्या होंगे, फूलों पर, तो इसमें आ जाएगा फूलों, फूलों पर बैठकर उनका रस और सर्वश्रेष्ठ मधुरता, मधुरता। आप ये सारे ऑप्शन इसमें भर के एक बार आप ये वाक्य पूर्ण कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि वाक्य पूरा एकदम से बिना त्रुटि रहित बन गया है क्या। तो ये हो जाएगा समाज सेवी, पुलिस और पत्रकार। तो ये हो जाएगा लेखक। ठीक है, तो लेखक बनना चाहते हैं तो यह भी वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। लेखक यानी कि जो लेखक बनना चाहता है वो मधुमक्खियों की जो वृत्ति होती है वो आपको ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेखक लिख लेंगे और फिर उसके बाद इस वाक्य को पढ़ेंगे। देखिए लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रहण करने के लिए कोसों चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ क्या, मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि मधुमक्खियों से आपको सीखने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज
या ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं फिर कभी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।